सादर चरण स्पर्श गुरु जी सभी को प्रणाम। न्याय धर्म सभा के रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनडीएस के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी देखने और सुनने वाले सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर स्वयं आदरणीय गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आज के लिए दो प्रश्न आए हैं गुरु जी। पहला प्रश्न शशांक जी का है। ये लिखते हैं सादर चरण स्पर्श प्रणाम गुरुदेव। कल से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, जिसमें देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। अनेकों साधु संतों, धर्मगुरुओं, शंकराचार्यों द्वारा इसे सनातन धर्म का महापर्व बताकर इसके धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्वों व पुण्य लाभों का वर्णन किया जा रहा है। गुरुदेव, इस महाकुंभ का सनातन धर्म में क्या स्थान एवं महत्व है? इस महाकुंभ की वास्तविकता पर प्रकाश डालने की अपार कृपा है। इसी आशय का प्रश्न गुरु जी और शुक्ला जी ने भी पूछा है। ये लिखते हैं, गुरु जी, कुंभ का क्या महत्व है और ये कब लगता है? इसका आध्यात्मिक और भौतिक महत्व क्या है? इसका धर्म से क्या संबंध है? इसकी जानकारी प्रदान करने की कृपा करें, जिससे समाज में तरह तरह की जानकारियों का निष्कर्ष निकाला जा सके। आदरणीय स्वागत है। दोनों प्रश्न कुंभ को लेकर है। कुंभ पर्व भारत में बहुत प्राचीन काल से चला रहा है और दूर दूर से करोड़ों लोग इसमें भागीदारी करते हैं। प्रायः भारत के 4 जगहों पे इस कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बारह वर्ष के अंतराल से एक जगह पे ये आयोजन प्रशस्त है। तो इस प्रकार से अलग अलग समयों पर उन चारों जगहों पे ये आयोजन देखे जाते हैं। इसका उद्देश्य एक शैव मार्गी व्यवस्था को निरंतर संचालित करते रहने को लेकर है। शैव मार्गी व्यवस्था क्या है, इसे समझना होगा। शैव मार्गी व्यवस्था ऐसे मनुष्यों के लिए है जिनमें मानवता विकसित नहीं हो पाती अथवा वे पतित हो जाते हैं, सही गलत का निर्णय करने के उनमें सामर्थ्य नहीं रहती। तो आचार, अनाचार, कार्य अथवा अकार्य के फैसले नहीं हो पाते उनके। उसका परिणाम ये होता है कि वो अनाचार, दुराचार, अत्याचार में डूब जाते हैं। तमस आच्छादित होने लगते हैं। तमस के प्रभाव से मन निष्क्रिय हो जाता है। मन को संचालित करने के लिए, मन को सक्रिय बनाए रखने के लिए, मन को विकसित करने के लिए रजोगुण का होना आवश्यक है। मन का संबंध चंद्रमा से भारतीय मनीषा मानती आई है। प्राण को सूर्य से और मन को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। तो जिनका चंद्र और सूर्य केंद्र
सक्रिय नहीं है शरीर के भीतर, वे केवल शारीरिक दशा में ही रह जाते हैं और उनमें अनिर्णय की दशा पाई जाती है। तो कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य, डूज एंड डोंट्स, वे तय नहीं कर पाते। तो उनके द्वारा अनाचार, अत्याचार अथवा दुराचार या कदाचार जैसा आचरण पाया जाता है और ये आचार संहिता उनको पतन की ओर ले जाती है, विनाश की ओर ले जाती है। तो उससे बचने के उद्देश्य से कि उनका बचाव इससे कैसे हो, तमस से कैसे उबरे या तमस की ओर जो गति बढ़ती चली जा रही है उससे कैसे उनका छुटकारा हो, उनके द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म उनको बारंबार प्रताड़ित करते हैं, बाध्य करते हैं उन्हीं कर्मों को दोहराने के लिए। पाप का मतलब ये होता है कि आप पीछे आपने जो कुछ किया है वही आपको बारंबार आच्छादित करे, नियंत्रित करे और वही आपको काम करने के लिए विवश करे। तो ये पाप की प्रवृत्ति है। उनका छुटकारा कैसे हो, इस बात का चिंतन करते हुए शैव मार्गी परंपरा के तहत ये कुंभ का आयोजन बड़े पैमाने पर किए जाने का प्रबंध किया गया। इसके वास्तव में 3 उद्देश्य होते हैं कुंभ के। पहला उद्देश्य होता है पापों का प्रायश्चित कर्म, कि वहां आपने देखा होगा कि कलावास करते हैं, कहीं इलाहाबाद कुंभ में या प्रयागराज में जाके देखते हैं। तो प्रयाग में 2 नदियों के संगम के तट पर इसका आयोजन होता है, जहां गंगा यमुना जाकर मिलती हैं। उनके मेल से एक तीसरी नदी सरस्वती नदी चलती है। तो इड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्य गता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती। इड़ा पिंगला और दोनों में समान रूप से जब प्राणवायु श्वास के जरिए बहती है तो उसे सुषुम्ना रूपी सरस्वती नदी कहते हैं। तो ये ब्राह्मी नदी सरस्वती नदी का प्रवाह, वहां प्रतीकात्मक रूप से ये तीनों नदियों का वर्णन किया जाता है कि सरस्वती, लोग सोचते हैं कहाँ गायब रहती है, तो सरस्वती लुप्त नहीं रहती। गंगा एक तरफ से गंगा गई, दूसरी तरफ से यमुना आई, तो वहां पे संगम एक किला सा बना हुआ है, वहां उस किले के 2 तरफ से आके वहां किले के कार्नर पे वो दोनों मिल जाती हैं और वहां से वो दोनों आगे मिलकर बहती हैं। तो उसमें वहां तो पानी भी दोनों का अलग अलग कुछ दूर तक दिखता रहता है। एक तरफ से गंगा का पानी किसी दूसरे रंग का दिखाई देता है और यमुना का पानी थोड़ा सा गाढ़ा रंग का अलग दिखाई देता है। तो वो दोनों बहते हुए आगे समेकित हो जाते हैं और मिल करके बहते हैं दोनों जल। तो जल प्रवाह की 2 धाराएं आगे जाके समेकित हो जाती हैं और जैसे कि ये दोनों नासिका छिद्र समेकित होकर श्वास वायु को बहाते हैं, वैसे ही ये प्राण की जगह वो पानी वहां प्रतीकात्मक आदि भौतिक रूप से वो बह रहा होता है। तो इसीलिए प्रयाग में इसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, कुंभ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वहां से आगे वो बनारस की तरफ बहते हुए चली जाती है, इसे वाराणसी कहते हैं।
ये बहुत ही गहरे कथानक हैं, बड़े रहस्यमयी हैं, सामान्य आदमी इन बातों को नहीं समझ पाते। तो कुंभ के उसी स्थान पे आयोजन प्रयाग में किए जाते हैं जहां ये सारी गतिविधियां, कुंभ के जो उद्देश्य हैं उनको वहां पर संचालित किया जाता है। जैसा हमने बताया कि पहला उद्देश्य है वहां पर प्रायश्चित कर्म, पापों का प्रायश्चित। तो पाप जो लोगों से बन पड़े, कर बैठे, कारण कुछ भी हो, जाने अनजाने, तो वहां पर जाकर के वो पापों का समन करते हैं प्रायश्चित कर्म के द्वारा। तो वहां पर तरह तरह के, एक महीने का वहां विशेष ठंड में इतना स्नान, तरह तरह की तपस्याएं, कोई पंचाग्नि तप रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई वहां पे भोजन त्याग करके बैठा हुआ है, कोई जल का व्रत कर रहा, कोई अन्न का व्रत कर रहा। वो लगातार वहां कोई ना कोई उपासना, कोई जप कर रहा, कोई अन्य साधनाएं कर रहा। तो वहां पर प्रायश्चित संबंधी बहुत सारे तपश्चर्याएं वहां पर प्रशस्त हैं। लोग वहां जाके एक एक महीना तक वहां छोटी छोटी झोपड़ियां बना दी जाती, उसमें लोग रहते हैं, रह करके वहां पे तपश्चर्या करते हैं अपनी। उसके द्वारा वो अपने पापों का समन करते हैं। तो पहला उद्देश्य तो हुआ पापों के लिए प्रायश्चित कर्म। दूसरा उद्देश्य हुआ कि जो लोग पंचदोषों से ग्रस्त हो गए, आचार संबंधी तो प्रायश्चित कर्म हो जाता है, लेकिन व्यवहार संबंधी जो दोष आ जाते हैं उनसे बचना मुश्किल होता है। तो वो किसी छोटे मोटे प्रायश्चित कर लेने से दूसरे की तकलीफ कैसे मिटेगी? आपने दूसरे के साथ दुर्व्यवहार किया तो दूसरे की तकलीफ उत्पन्न हुई उससे। दुर्व्यवहार हमेशा दूसरों के लिए होता है। निजी तो आचार होता है, लेकिन व्यवहार जो है वो पारस्परिक होता है, उसमें दूसरा कोई ना कोई घटना में शामिल है। तो पंचदोष से ग्रस्त होने पर लोगों में दुर्वृत्ति का संचार होता है। उसका परिणाम यह होता है कि वे बड़ी दुखद होती हैं। तो दुखों से छुटकारा बहुत मुश्किल से होता है। तो उन दुर्वृत्तियों का समन करने की प्रक्रिया योगाभ्यास है। तो हठ योगिक प्रक्रियाएं भी सिखाई जाती हैं। कुंभ के दौरान हठ योग संबंधी साधनाएं भी लोगों को सिखाई जाती हैं। बहुत सारे वहां पे सिद्ध योगी पहुंचते हैं, दीक्षाएं देते हैं, लोग उनसे शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्राप्त करके योग साधना का अभ्यास करते हैं और अभ्यास के द्वारा अपनी कुंडलिनी जगाना और प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना, प्राणोत्थान के पश्चात प्राण को भ्रू मध्य में धारण करना, धारण करके योगस्थ हो जाना। योगश्चित्त वृत्ति ही निरोधा, चित्त की वृत्तियों को जो निरुद्ध कर देता है उसे योग कहते हैं। तो योग जब सध जाए तो मनुष्य की चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। उसकी स्मृति में, चित्त कहते हैं स्मृति को, तो स्मृति में जो तरह तरह की वृत्तियां उसके अभ्यास में है, याददाश्त में, मेमोरी में घुसी हुई हैं, वो वृत्तियां उसको दुखों से भरती रहती हैं। पंच दोष अगर आपको पकड़ रहा है तो आप दुख के अड्डे हो जाएंगे। दुख के समुद्र में आप डूबेंगे, उतराएंगे। तो इसी जो दुखों का जो समुद्र है, इसी से पार जाने की बात कही जाती थी कि भवसागर से लोग पार चले जाएं। तो वो दुखों के समुद्र से पार जाना था। सुखों का जो समुद्र है, सुखों की जो भाव वृत्तियां हैं, उनसे पार जाने की आपको या किसी को भी क्या जरूरत है? सुखद भाव, पवित्र जल राशि से कौन छुटकारा पाना चाहते हैं कि वहां पर क्षीर सागर भरा हो, अमृत का कुंड भरा हो, अमृत का समुद्र भरा हो, सोम का सिंधु भरा हो, तो उसमें तो सभी डूबना उतराना पसंद करेंगे। उसमें छुटकारे की बात क्यों आएगी?
अमृत से कोई छुटकारा नहीं चाहता। मृत्योर्मा अमृतम गमय, बल्कि मृत्यु से अमृत की ओर जाना चाहता है। और आप वो पढ़ते हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, उसमें इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्यु से छुटकारा दो, लेकिन अमृतत्व से नहीं, जीवन से नहीं। जीवन अमृत है और विनाश मृत्यु है। तो जीवन एक विकास यात्रा है। अमृत से कोई छुटकारा नहीं चाहेगा, मृत्यु से छुटकारा पाने की इच्छा है। मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से छुटकारा दो। मां अमृतात्, लेकिन अमृतत्व से नहीं। देखें, लोगों को दिग्भ्रमित करके जीवन से छुटकारा दिलाने लग गए, ये एक अलग बात है दुनिया में। क्यों? हमेशा ध्यान रखो कि अधकचरे जो लोगों के प्रवचन हैं वो दुनिया को बहुत तकलीफ में डालते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए बहुत योग्य गुरुओं की पहले खोज करनी चाहिए जीवन में। ऐसे गपचप किसी से भी दीक्षा ले लिया, कुछ भी करने लग गए, नहीं, उनके प्रवचनों को सुन के गांठ बांधे बैठे हो तो बहुत परेशानी होगी। अंधा गुरु, एक अंधा जो दूसरे अंधों को कहां से रास्ता दिखा देगा? तो इसलिए योग्य गुरु की सबसे पहले जीवन में तलाश करनी चाहिए लोगों को, अपात्रों की नहीं। वहां पर ही इसी सुविधा के लिए दुनिया भर के गुरुजनों का वहां पर आमंत्रण किया जाता है कि लोग वहां जाके, बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, लोग जाते हैं वहां, देखते हैं और किसी न किसी योग्य गुरु के सानिध्य में बैठ के प्रवचन सुनते हैं। सभी के पंडालों में बैठते हैं, सबके प्रवचन लगातार वहां चलते रहते हैं, टाइम टू टाइम। कथावाचक वहां मौजूद हैं जो लोगों को तरह तरह की कथाओं के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां पर ज्ञानोपदेश करने वाले, जो भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, तमाम ऐसे दार्शनिक ग्रंथों पर, उपनिषदों पर लगातार प्रवचन कर रहे हैं। तो एक से एक ज्ञानी महात्मा, एक से एक योगी महात्मा और एक से एक पुरोहित, कथावाचक लोग भी वहां विद्यमान रहते हैं। और वो लोग जाकर के वहां आम जनता, जिनको इसकी आवश्यकता है, जैसा हमने कहा कि इसके मौलिक रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला, पापों से प्रायश्चित। दूसरा, योग साधना, योगाभ्यास, दुर्वृत्ति से छुटकारा। पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित तपश्चर्या उसी परिसर में। फिर दुर्वृत्तियों यानी दोषों से छुटकारा पाने के लिए योगाभ्यास। तीसरी बात, अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए ज्ञानार्जन। तो अध्ययन, श्रवण, चिंतन, परिचर्चा, इस तमाम प्रकार की बातों के अवसर वहां उपलब्ध हैं। ज्ञानार्जन के भी, योग साधन के भी और तपश्चर्या के भी। तो तपश्चर्या प्रायश्चित कर्म के लिए होती है, इसीलिए उसको तपश्चर्या कहते हैं। वो आचार संबंधी दोष उससे निवृत्त होते हैं। मनुष्य पापों से छुटकारा वहां प्राप्त करता है, पापों की शुद्धि, पापों का समन होता है, शोधन होता है। पाप शुद्ध हो जाए तो सामान्य स्थिति आ जाती है। आदमी जो कुछ फिर शुभ करना चाहता है वो सब कर पाता है, लेकिन पापों के रहते वो कोई शुभ कर्म, सत्कर्म करना भी चाहे तो नहीं कर पाता, क्योंकि पाप पीछे पड़े हुए। किसी को तंबाकू खाने का पाप लगा है, किसी को सिगरेट पीने का पाप लगा है, किसी को गांजा पीने का पाप है, किसी को भांग पीने का पाप लगा हुआ है।
किसी को चोरी का पाप लगा हुआ है, किसी को गाली बकने का पाप लगा हुआ है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। किसी को स्नान न करने का पाप लगा हुआ है। तो वहां कड़क स्नान एक तपश्चर्या है इतनी ठंड में। अगर इतनी ठंड में भी कोई नियमित वहां पर महीनों में स्नान करता रहता है, तो वो जो स्नान करने से कांप रहा है, जरा सी ठंड है तो कहता है अरे कल को नहा लेगा। तो ये बात उसके लिए हिम्मत देने वाली है कि वो जो गंदगी का पाप है वो भी वहां पर छुटकारा दिलाता है। आदमी उतनी ठंड में अगर महीनों नहा सकता है तो फिर घर आके आराम से रोज नहा सकता है सामान्य स्थिति में, अथवा गर्म पानी से। वहां तो गंगा जी के गर्म पानी है नहीं संगम में, वहां तो पूरी बर्फ बह रही। तो जब उतना ठंडा पानी कोई नहा लेगा तो एक तपश्चर्या ही है वो पूरी। इसीलिए वहां पर कुंभ स्नान और कड़कड़ाते ठंड में आदमी की नसनाड़ी खोल देती है, पापों को शांत कर देती है। तो वहां सारी चीजें तपश्चर्या, आग तापना, ठंड भुगतना, पंचाग्नि का ही तप रहे, सिर पे अब या आग का कटोरा रखे हैं तसला, और चारों तरफ से आगे आग के वो कुंड जला रखे हैं। उसके बीच में वो महात्मा कोई बैठा हुआ है तपश्चर्या कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति बैठा तपश्चर्या कर रहा है। ऐसी तमाम तपश्चर्या की विधियां उन्होंने इजाद कर रखी हैं, और वो लोग बताते रहते हैं एक दूसरे को अपना पाप काटो। तो ये लेकिन है ये जो शुरुआत में हमने कहा कि है ये सब शैव मार्गी उपचार। कुंभ का आयोजन भी शैव मार्गी आयोजन ही है। पहले पापों का प्रायश्चित करो, फिर योगाभ्यास करो। योग सिद्ध हो जाने पर ही ज्ञान की जरूरत आपको है। और ध्यान रखो, योग साधना से ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि योग सध गया है या साध रहे हो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, योग सिद्ध हो जाएगा तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। नहीं, योग साधना के बाद ज्ञान प्राप्ति की पात्रता अर्जित करते हो। उसके लिए फिर ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय हैं, अध्ययन, श्रवण, चर्चा, चिंतन। चर्चा माने सत्संग, श्रवण माने कोई दूसरा उपदेश कर तुम सुन रहे हो। तो अध्ययन, श्रवण, चर्चा, दूसरों के साथ चर्चा करना उसी गुण विषयों पर, ज्ञान के दार्शनिक विषयों पर। तो धीरे धीरे उनको ये ज्ञान तक लाया जाता है, और ज्ञान होने पर ही आपको वर्णाश्रम व्यवस्था में प्रवेश मिलता है। अब यहां समझें, जो कि मानव धर्म है, अज्ञान से मानव धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो आप जो वर्णाश्रम धर्म में आते हैं, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले जो लोग होते हैं उनको 25 साल पहले विद्यार्जन ही कर दिया जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में ज्ञान पूर्वक ही प्रवेश करना है, अन्यथा नहीं। तो 25 साल पहले ज्ञानार्जन इसमें प्रशस्त है। फिर उसके बाद ही गृहस्थाश्रम में आदमी जाता है। फिर वानप्रस्थाश्रम में तमाम 3 प्रकार के विज्ञानों, जिसे त्रैविद्या भी कहते हैं, 3 प्रकार के विज्ञानों पर वो शोध अनुसंधान करता है ऋषि बनकर। तो इसीलिए ऋषियों का आश्रम वानप्रस्थाश्रम। चौथा जो है वो धर्म प्रचार के लिए प्रशस्त है। तो जिनका ज्ञानादि के द्वारा सुंदर गृहस्थ जीवन और वानप्रस्थ जीवन जी करके जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, तो वो मोक्षावस्था में रहते हुए संन्यास ग्रहण करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रचार करते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था एक न्यायशील सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पात्रता का विकास, पात्रता अनुसार पद नियोजन की संपूर्ण व्यवस्था होती है। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि, चारों जनाधिकारों की सिद्धि, चारों मानवाधिकारों की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि आपकी ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में स्वतः हो जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म सिद्धि, गारहस्थ आश्रम में अर्थ सिद्धि,
वानप्रस्थ आश्रम में कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं की सिद्धि, और संन्यास आश्रम में मोक्ष सिद्धि। तो धर्म सिद्धि, अर्थ सिद्धि, काम सिद्धि, मोक्ष सिद्धि, ये चारों प्रकार की उपलब्धियां, सिद्धि की जगह उपलब्धि कहें क्योंकि सिद्धि माने कुछ और लोग टंटगंट समझ लेते हैं, तो चार प्रकार की ये लब्धियां हैं, उपलब्धियां हैं जो मनुष्य उपार्जन कर लेता है। ये प्रयत्नों द्वारा होता है, श्रम द्वारा होता है, इसीलिए इसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आश्रम माने होता है श्रम निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा। तो चार प्रकार की ये कर्तव्य निष्ठाएं मानव समाज में होती हैं, और वे लोग जो ज्ञानार्जन तक चले गए हैं वो फिर मानव समाज में प्रवेश कर जाते हैं। तो शैव मार्ग से वैष्णव मार्ग में आते हैं। शैव मार्ग की ये तीनों विधाएं वहां पर कुंभ फेयर में आयोजित की जाती हैं, जिसमें जो लोग आचार संबंधी दूषित हैं, व्यवहार संबंधी दूषित हैं, और अज्ञान से भी ओतप्रोत हैं, ग्रस्त हैं, तो उनको क्रमशः तपश्चर्या, योग साधना और ज्ञानोपासना, तीन प्रकार के उपचार वहां उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि ये वैष्णव दीक्षा के योग्य हो जाए। तो शैव दीक्षा वहां प्रदान करना कुंभ में एक विशाल आयोजन है। उसमें तमाम आपने देखा होगा कि नागा, साधु, हर प्रकार के लोग जो है, जितने शैव मार्गी हैं वो सब आपको वहां मिलेंगे। और ज्ञानादि का प्रवचन जो वहां करते रहते हैं वो अक्सर करके वो वैष्णव साधना वाले होते हैं, वैष्णव मार्गी होते हैं वो लोग। तो वे भी कदाचित वहां पंडाल लगा के बैठ जाते हैं। उनको पंडाल तब लगाना पड़ता है जब वर्णाश्रम व्यवस्था जिनके लिए लागू नहीं है, और जिनके लिए लागू है तो 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन होता है उनका। विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ, फिर गृहस्थ में जाओ तो गुण कर्म विभाग सा है, चातुर्वर्ण्यम में सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर्गुण। कर्मों का विभाजन माने रोजगार का विभाजन, काम धंधा उनका चले। तो ज्ञान का उपार्जन ब्रह्मचर्य आश्रम में और कर्म का उपार्जन गार्हस्थाश्रम। तो वहां ज्ञान प्राप्ति और यहां कर्म प्राप्ति। कर्म प्राप्ति माने रोजगार प्राप्ति। कर्म चार प्रकार के होते हैं, कृषि, वाणिज्य, राजनीति। इनमें चार में से कोई एक योग्यता अनुसार, वर्णानुसार उनको ये कर्म का अधिकार होता है। चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, जिसमें जैसी गुणवत्ता, योग्यता, क्षमता, कौशल, पात्रता है, उस वाले कर्म का उसे अधिकारी बना दिया जाता है। तो ये तो वैष्णव मार्ग है, वर्णाश्रम मार्ग है, इसमें तो वो समस्या ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानार्जन कर चुका तो वो इसमें प्रवेश कर जाता है, वर्णाश्रम धर्म। और जो लोग वर्णाश्रमी नहीं हैं, वो जाति पर आधारित हैं, वर्ण व्यवस्था के बजाय जाति व्यवस्था से ग्रस्त हैं, जो जंगल में होता ही है आम। तो जंगली वहसी पशुओं, वनवासियों, अंत्यजों, निषादों, दलितों, इन सब के उद्धार का एक मार्ग है कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था में मुख्य धारा में आ जाएं, मानवता की पशुता से ऊपर उठ जाएं। और ध्यान रखो कि विद्या विहीना पशुभिर समाना, विद्या विहीन लोग सब पशु के समान ही होते हैं, वो सब शैव मार्गी होते हैं, क्योंकि शंकर जी हैं पशुपति नाथ हैं। वो सभी पशु उनके गण कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो पशुपति नाथ हैं। पशुपति नाथ का मंदिर नेपाल में बहुत बड़ा बना हुआ है। उनके अस्त्र को पशुपतास्त्र कहते हैं। तो भगवान शंकर इनके पापों का समन करते हैं, इसीलिए वो शंकर कहलाते हैं। समनम करोति इति शंकर, जो समनकारी है वो शंकर है। जो लोगों के पाप ताप को हरण कर ले, उस देवता का नाम शंकर है। तो भगवान शिव शंकर शंभु इनके पाप ताप निवारणार्थ
इस तरह तरह के उपचार प्रस्तुत करते हैं और हठ योग उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, भगवान शिव का ही मार्ग है वो। तो तपश्चर्या, हठ योग और ज्ञानार्जन, 3 कर्म करने के लिए वहां लोग जाते हैं। मतलब आचार संबंधी पापों का शमन करने के लिए तपश्चर्या, व्यवहार संबंधी दोषों का उन्मूलन करने के लिए हठ योग और अज्ञान संबंधी अंधकार का उन्मूलन करने के लिए ज्ञानार्जन। तो ये तीनों काम आप जाइए और आपको तीनों होते हुए दिखेंगे कुंभ में। कहीं भी आप जाइए, किसी भी कुंभ में जाइए, आप 4 में से कोई भी कुंभ में चले जाइए, यही तीनों काम वहां होते हुए मिलेंगे। कोई तपश्चर्या कर रहा होगा, कोई हठ योग की साधना कर रहा होगा, अथवा कोई ज्ञानार्जन कर रहा होगा। यहां वहां पंडालों में बैठे प्रवचन करने वाले लगातार छड़ी लगाए रहते हैं, वहां लोग बैठे सुनते रहते हैं। तो ये आपने देखा, ये बड़ी पवित्र परंपरा है शैव मार्गियों के लिए, बहुत ही सुंदर है और शैव मार्गियों को इसमें जाना चाहिए। जाके वहां पर अपने पापों का शमन करें, दोषों का शमन करें और अज्ञान का उन्मूलन करें। लेकिन जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था में आ चुके हैं, ज्ञान से वो ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में आ चुके हैं, तो वो इसकी दिशा में चल चुके हैं, तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं कुंभ की। तो ये बात स्पष्ट हुई होगी। दूसरी बात और बता दें, कुछ लोग सोचते हैं कि कुंभ में वहां जो लोगों को दीक्षाएं दी जाती हैं हठ योग की या ऐसे योगियों द्वारा, तो वो सोचते हैं कि उनको सन्यास दिया गया है। दरअसल वो सन्यास नहीं होता, भले वो सन्यास के नाम से उनको दे रहे हो, लेकिन वो सन्यासी नहीं होते, वो भिक्षु होते हैं। शैव मार्ग में भिक्षु दीक्षा है, सन्यास दीक्षा शैव मार्गी नहीं है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था की दीक्षा है और वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा ही विष्णु की उपासना होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो वैष्णव जितने भी हैं ये वर्णाश्रमी होते हैं, वो शैव मार्गी नहीं होते। शैव मार्ग में वर्णाश्रम व्यवस्था लागू नहीं होती, वर्ण की जगह वहां जाति इंप्लीमेंटेड रहती है। तो वर्ण व्यवस्था की जगह जाति व्यवस्था में वो जीते हैं। जंगल में सब जाति व्यवस्था लागू है, जो जिससे जन्मता है, सिंह से जन्मा सिंह वो राजा बन गया। तो वो परंपरा बिल्कुल अलग है। और सन्यासी जो है, वर्णाश्रमी जो सन्यासी है, ये भिक्षु नहीं होता, ये अतिथि होता है। अब अतिथि देवो भव, वो देवतुल्य होता है। और देवलोक से जो देवर्षि नारद कहलाते हैं, नारद जो है वो वास्तव में परिव्राजक हैं और सन्यासी हैं। तो सन्यास धर्म का प्रतिपादन उसमें नारद परिव्राजकोपनिषद भी है। तो सन्यासी की तरह आदमी को विचरण करना चाहिए। अब हालांकि उपनिषदों में मैक्सिमम उपनिषद भ्रष्ट हैं अथवा शैवमार्गी हैं, और अभी हमने उपनिषदों का भी उद्धार किया है। तो सभी अब 100 से अधिक उपनिषदों का एक संकलन हमने प्रकाशित किया है, जिसमें लोग स्पष्ट रूप से धर्म के ज्ञान को, सत्य के ज्ञान को, दार्शनिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की बातों से संबंधित उपनिषद हैं, जो सनातन धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, ये भगवत गीता भी कही गई कि उपनिषदों का ही सार है। तो जो लोग इसे समझ जाते हैं तो उनके लिए बड़ी स्पष्ट बात है कि कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। और कुंभ के आयोजन से ही मनुष्य वर्णाश्रमी बनता है। वहां से पवित्र होकर के निकल करके धीरे 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 वर्णाश्रम धर्म की ओर आते हैं। तो बात स्पष्ट हुई होगी कि धर्म से इसका क्या संबंध है। सम्यक जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। आपने कुंभ के वास्तविक अर्थ और महत्व से हम सबको अवगत कराया। आपने बताया कि कुंभ दरअसल एक शैव मार्गीय आयोजन है, जिसमें तपश्चर्या, हठ योग और ज्ञानार्जन, ये 3 उपचार शैव मार्गियों को प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर, अपना उन्नयन कर, वर्णाश्रम धर्म में दीक्षित होने की पात्रता अर्जित कर सकें। अवश्य।
हजारों वर्षों से जो सनातन धर्म का दुर्लभ ज्ञान इस पृथ्वी से लोप है, वो आदरणीय गुरुदेव की कृपा से पुनः प्रकाशित हो रहा है। और न सिर्फ प्रकाशित बल्कि इस ज्ञान, इस सिद्धांत पर आधारित व्यवस्थाएं भी प्रगट जगत में आदरणीय गुरुदेव की कृपा से स्थापित की जा रही है। अर्थात धर्म प्रभात अब निकट है। आप सबसे अपील यही है कि अधिक से अधिक संख्या में फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सम्मिलित हों, इन महत्वपूर्ण वीडियोज को शेयर करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हम आप सबसे पुनः मुखातिब होंगे अगले रविवार ठीक शाम 8 बजे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, ओम तत्सत।